बड़ों से ज्यादा बच्चों को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है क्योंकि इनका कद बढ़ना होता है, ब्रेन की डेवलपमेंट होनी होती है, हड्डियां बढ़ रही होती हैं, जिस्म की ग्रोथ हो रही होती है। बच्चों की आगे चलकर दिमागी सलाहियतें कैसी होंगी, उनकी जिस्मानी ग्रोथ कैसी रहेगी, उनकी जिंदगी भर हेल्थ कैसी रहेगी, वो इनकी आज की खाई गई खुराक पर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने बच्चों के लिए खास डाइट प्लान तैयार किया है। जो डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें मैंने 4 की पॉइंट्स का ख्याल रखा है कि इस डाइट प्लान को इस्तेमाल करने के बाद आपके बच्चों की हाइट इंक्रीज हो, बच्चों की अच्छी तरह से ब्रेन डेवलपमेंट हो, बच्चों में पूरा दिन एनर्जी रहे, बच्चों में मेंटल अलर्टनेस रहे, यानी आपका बच्चा कुंद ना हो बल्कि मेंटली तौर पर एक्टिव रहे। ये डाइट प्लान आप 3 साल से लेकर 15 साल की उम्र के बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। बच्चों का ये डाइट प्लान मैं आपको 3 वीडियोस की शक्ल में दूंगा। पहली वीडियो में बच्चों को नाश्ते में क्या क्या खिलाना है वो बताऊंगा, दूसरी वीडियो में दोपहर के खाने का, और तीसरी वीडियो में आपने अपने बच्चों को रात के खाने में क्या देना है उसके बारे में आपको गाइड किया जाएगा। आज मैं आपको नाश्ते के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपने बच्चों को नाश्ते में क्या देना है। ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए नाश्ता बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। अगर बच्चों को अच्छा नाश्ता ना दिया जाए तो उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है। एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बच्चों को रोजाना एक किस्म का नाश्ता भी नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं आज आपको 3 टाइप के नाश्ते बताने जा रहा हूं। जो भी नाश्ता मैं आपको बताऊंगा उसमें मैंने 6 की पॉइंट्स का ख्याल रखा है कि हर नाश्ते में आपके बच्चों को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिले, विटामिन मिले, मिनरल्स मिले, प्रोटीन मिले, हाई फाइबर मिले और ओवर कैलोरीज ना मिले, यानी बच्चों को जरूरत से ज्यादा कैलोरीज ना मिले। क्योंकि अगर आप बच्चों को बहुत हैवी कैलोरीज का इस्तेमाल करवाते हैं तो बच्चे मोटापे की तरफ जाने लग जाते हैं, जो कि ना सिर्फ बच्चों की सेहत के लिए फिलहाल और आगे चलकर भी बहुत ज्यादा मसाइल पैदा कर सकता है। पहला नाश्ता जो मैं बताने जा रहा हूं वो है स्पेशल दलिये का। आपने क्या करना है, आपने दलिया लेना है, पहले उसको पानी में बॉईल कर लेना है। जब दलिया गल जाए उसके बाद उसमें 1 गिलास दूध शामिल कर देंगे, आपका बेसिक दलिया तैयार हो जाएगा। अगर आपका बच्चा ज़हनी तौर पर कमजोर है तो आप इस दलिये में 7 अदद बादाम क्रश करके शामिल करेंगे, लेकिन अगर आपका बच्चा जिस्मानी तौर पर कमजोर है तो आप इस दलिये में 20 अदद किशमिश के दानों को शामिल करेंगे। बादामों के बारे में तो तकरीबन तमाम ही लोग जानते हैं कि बादामों का इस्तेमाल आपके दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन रहता है, दिमाग और याददाश्त को तेज करता है। लेकिन किशमिश के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि किशमिश नंबर 1 मेवा है जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए। किशमिश का इस्तेमाल देखते ही देखते जिस्मानी कमजोरी को दूर कर देता है। ये जो हमने दलिया तैयार किया है इसमें वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि ग्रोइंग एज के बच्चों को चाहिए होते हैं। ये नाश्ता आयरन से भरपूर है, इसलिए आपके बच्चों को सुस्त और कुंद नहीं पड़ने देता। इस नाश्ते में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शामिल हैं। आपके बच्चे का पेट लंबे अरसे तक भरा रहेगा और उसको भूख महसूस नहीं होगी। इसके अलावा इस नाश्ते में आयरन भी काफी भरपूर मिकदार में है। दूध भी डाला है, इसके अलावा दलिये में, किशमिश में, बादाम में, तकरीबन ये तो चारों चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आयरन का बेहतरीन सोर्स मानी जाती हैं। आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी। इसके अलावा इस नाश्ते में बादाम है। बादाम आपके बच्चे के दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन है। आपने इसमें किशमिश डाली है, आपके बच्चे की जिस्मानी सेहत भी परफेक्ट रहेगी, यानी ये एक आइडियल और मुकम्मल नाश्ता है। इसके अलावा इस नाश्ते में हर किस्म का विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है जो कि ग्रोइंग एज के बच्चों को रिक्वायर होता है। दूसरा नाश्ता जो मैं बच्चों के लिए बताने जा रहा हूँ, इसमें आपने बच्चों को 1 अदद पराठा, 2 अदद ऑमलेट अंडों के साथ देना है और इसके साथ आपने देनी है 1 खाने की चम्मच कॉटन चीज का। ये एक मुकम्मल और हेल्दी नाश्ता है जो ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी और बेनिफिट रखता है। इस नाश्ते में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि जो आप पराठा तैयार करेंगे वो या तो चक्की के आटे का हो या उस आटे का हो जिसमें चोकर शामिल होता है। अगर आप अपने बच्चों को रिफाइंड आटे का यानी सफेद आटे का पराठा खिलाएंगे तो वो पराठा आपके बच्चों के लिए हेल्दी नहीं बल्कि जहर की मानंद है। इसलिए आप पराठा जो पकाएं वो चोकर वाले आटे
का ही पकाएं। इसके अलावा 2 अंडे शामिल हैं। अंडों में प्रोटीन भरपूर मिकदार में पाया जाता है। इस नाश्ते में हम कॉटन चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस नाश्ते के साथ आपको बच्चों को दूध देने की कोई जरूरत नहीं। 1 चम्मच कॉटन चीज 1 गिलास दूध का बेहतरीन मुतबादिल है। तीसरा नाश्ता जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों की माएं चाहती हैं उनके बच्चों का दिमाग बहुत ज्यादा शार्प हो जाए, उनके बच्चों की याददाश्त बहुत बेहतरीन हो जाए, उनके बच्चे जो एक दफा पढ़े फट से उनको याद हो जाए। तो अगर आप भी अपने बच्चे की मेंटल ग्रोथ को तेज करना चाहती हैं तो आप ये नाश्ता बच्चों को करवाया करें। इस नाश्ते को तैयार करने के लिए आपको ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर की जरूरत पड़ेगी। आपने ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस लेना है और उस पर पीनट बटर को लगा देना है। पीनट बटर के बारे में मैं आपको बता दूं, पीनट बटर मूंगफली से तैयार किया जाता है। मूंगफली को रोस्ट किया जाता है और उसको अच्छी तरह से फिर ग्राइंड कर लिया जाता है। अगर आपने पीनट बटर कैसे बनाना है वो सीखना है तो कमेंट करें, आपको वो लाइव बनाकर भी दिखाया जाएगा। अदरवाइज मार्केट से पीनट बटर इजीली मिल जाता है। इस नाश्ते के साथ आपने 1 गिलास दूध भी लेना है और उसमें 7 अदद बादाम डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। ये बादामों वाला दूध तैयार हो जाएगा, यानी 1 स्लाइस उस पर पीनट बटर लगाकर और 1 गिलास दूध जिसमें 7 अदद बादाम डाले हैं उसको ग्राइंड करके ये नाश्ता बच्चों को दिया जाएगा। ये नाश्ता बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए, मेंटल एबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए बहुत बेहतरीन है। पीनट बटर क्योंकि मूंगफली से तैयार किया गया होता है, मूंगफली आपके बच्चों के दिमाग की ग्रोथ को तेज करने के लिए बहुत ज्यादा खास रहती है। मूंगफली में वो तमाम विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो बच्चों की दिमागी सलाहियतों को बढ़ाते हैं। इसके अलावा इस नाश्ते में हमने बादामों वाला दूध भी बच्चों को पिलाया है। बादामों वाला दूध दिमाग को तेज करने में अपनी मिसाल आप है। सदियों से हकीम हजरात उन बच्चों को जिन बच्चों का दिमाग कुंद होता है बादामों वाला दूध इस्तेमाल करवाते आए हैं। बादामों वाला दूध नाश्ते में अगर कोई भी इस्तेमाल करता है तो उसकी दिमागी सलाहियतें बढ़ती हैं। यानी ये जो तीसरा नाश्ता मैंने आपके साथ शेयर किया है ये दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने, दिमागी कमजोरी को दूर करने में अपनी मिसाल आप है। इसके अलावा इसमें हमने ब्राउन ब्रेड यूज की है। ब्राउन ब्रेड में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आपके बच्चों का पेट लंबे अरसे तक भरा रहेगा। एक चीज याद रखिएगा, जब बच्चों की आपने दिमागी सलाहियत बढ़ानी होती है तो बच्चों को ऐसा नाश्ता करवाया जाता है जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो और एम्प्टी कैलोरीज कम हो। इसलिए ये नाश्ता आइडियल है। आप अपने बच्चे को चाहे जौन सा मर्जी नाश्ता करवाएं, लेकिन नाश्ते में आपने अपने बच्चे को एक फल लाजमी खिलाना है। आप अपने बच्चे को नाश्ते में या तो सेब खिलवा सकते हैं या फिर केला इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोनों में से जौन सा भी फल चाहें, लेकिन एक फल लाजमी अपने बच्चे को नाश्ते में आपने देना है। सबसे बेहतर जो तरीका रहता है वो ये रहता है कि बच्चे को जब आप लंच बॉक्स देते हैं तो लंच बॉक्स के साथ या तो आप बच्चे को सेब दे दें या फिर केला दे दें। लंच बॉक्स में बच्चे को क्या क्या देना चाहिए इसके बारे में भी एक वीडियो लाजमी बनाएंगे। इसके अलावा अगर आपने सेब और केले के फवाइद देखने हैं तो उनकी वीडियो भी इस चैनल पर मौजूद है, आप सर्च करके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उस जुल्म की जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ सुबह सुबह करते हैं, यानी नाश्ते में बच्चों को व्हाइट ब्रेड, जैम या मार्जरीन का इस्तेमाल करवा के। ये जो तीनों चीजें जिनका मैंने नाम लिया है ये कसरत से नाश्ते में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। लोग बड़े शौक से व्हाइट ब्रेड, जैम और मार्जरीन वगैरह को अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाते हैं और सबसे दुख की बात यह है कि माँ बाप समझते हैं कि ये तीनों चीजें नाश्ते का हिस्सा है और इनको इस्तेमाल करवा के वो बच्चे की सेहत बना रहे हैं, लेकिन उनको शायद इस चीज का अंदाजा नहीं। ये तीनों चीजें ही बच्चे की सेहत के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कितनी ज्यादा नुकसानदेह हैं। अगर व्हाइट ब्रेड की बात करें तो व्हाइट ब्रेड में सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, यानी ना तो व्हाइट ब्रेड में फाइबर होता है, ना ही व्हाइट ब्रेड में कोई विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है। व्हाइट ब्रेड में पाई जाती हैं तो सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज। मैदा पाया जाता है, मैदे में, और मैदा भी ऐसा जिसमें जरा सा भी फाइबर नहीं होता, खालिस्तन मैदा होता है व्हाइट ब्रेड में। इसी तरह अगर जैम की बात करें तो जैम में बहुत ज्यादा शुगर होती है, बहुत ज्यादा व्हाइट चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं जो बहुत नुकसानदेह होते हैं आपकी सेहत के लिए। अगर मार्जरीन की बात करें तो मार्जरीन के हवाले से जो सबसे बड़ी गलत फहमी पाई जाती है लोगों में वो ये है कि मार्जरीन एक्चुअली में मक्खन है, लेकिन मार्जरीन का मक्खन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मार्जरीन को वेजिटेबल ऑयल से तैयार किया जाता है। मार्जरीन ना तो बड़ों की और खासकर बच्चों की सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह है।
इसलिए मैं आपको कहता हूँ ना तो बड़े इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करें और ना ही बच्चे इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर बच्चे को आप इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करवाते हैं तो ना सिर्फ वो मोटापे का शिकार हो सकता है, वो सुस्त रहना शुरू हो जाएगा, बल्कि उसकी डेवलपमेंट पर बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे। ये बच्चों की न्यूट्रिशन का पार्ट 1 था। इसमें मैंने बच्चों को नाश्ते में क्या इस्तेमाल करवाना चाहिए आपको वो बताया। पार्ट 2 कल आएगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बच्चों को दोपहर में आपने क्या इस्तेमाल करवाना है। उसके बाद पार्ट 3 भी आएगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप माँ हैं या आप बाप हैं तो इस वीडियो सीरीज को आपने पूरा देखना है। बच्चे आपका मुस्तकबिल हैं। बच्चों के बारे में आज सोचेंगे तो कल ही आपका मुस्तकबिल अच्छा होगा। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करेंगे आपको ही सवाब होगा और अल्लाह ताला आपके बच्चों के हक में आसानियां पैदा करेंगे। इसके अलावा वीडियो में जो चीजें मैंने आपको बताई, अगर आपको कोई चीज बनानी नहीं आती तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वो चीज मैं आपको लाइव बनाकर भी दिखाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में जो बेल का आइकॉन आएगा उसको लाजमी क्लिक करना है। इजाजत चाहते हैं।